ऐसे नहीं चलेगा। छात्र सिर्फ वोट बैंक नहीं है, 2025 में चुनाव भी है। अगर आयोग नहीं मानती है तो उसका जवाब फिर पीट के भगा दिए ना बच्चों को। बच्चे ही तो हैं, क्या मांग रहे हैं? एग्ज़ाम थोड़े कह रहे हैं कि फ्री में हमको कलेक्टर बना दीजिए, हमको एसडीएम का पोस्ट दे दीजिए, हमको कोई प्रशासनिक नौकरी हमको दे दीजिए। अरे महाराज, आपसे विधायकी का टिकट भी नहीं मांग रहे हैं, वही मांग रहे हैं परीक्षा देने का हक, जिसका फीस इन्होंने भरा है, जिसके फॉर्म इन्होंने भरे हैं। और फिर से चौथी बार आज पीट के भगा दिए आप। 45 दिन से जमे हुए हैं सब गर्दनी बाग में। और आपको बात बताएं, अगर आप खुश हो रहे हैं, ये सोचे कि इनका कोई नेता नहीं है, ये नेतृत्वहीन बच्चे हैं जो कभी भी आते हैं बार बार और फिर इनको हम इनके जोश को ठंडा कर देते हैं लाठी चटका के। तो याद रखिएगा, आप भी उसी छात्र क्रांति से निकले हुए नेता हैं। इन बच्चों में अगर ये मुट्ठी भर बच्चे हैं तो इसी में से कोई लालू यादव है, इसी में कोई रामविलास है, इसी में कोई जॉर्ज फर्नांडिस है, कोई नीतीश कुमार है, इसी में कोई नरेंद्र मोदी भी होगा, इसमें कोई कन्हैया कुमार होगा। ध्यान रखिएगा, एक बार अगर सबने ठान लिया ना तो कुर्सियाँ हवा में चला जाएगा आपका। और आप बच्चों को जो कमतर आंकते हैं, ये बहुत हानिकारक है। क्या मांग रहे हैं बच्चे? सिर्फ एग्ज़ाम। जब बच्चों को नहीं पसंद है नॉर्मलाइजेशन, काहे कर रहे हैं? और सिर्फ एग्ज़ाम मांग रहे हैं। 45 डेज से धरना पर बैठे हुए हैं वो बच्चे जो अपने घर का, या वो लड़की जो अपने घर की राजकुमार है, जिसको मम्मी कल तक बिछावन पे खाना पहुंचाती थी, और वो अपना घर बार छोड़ के आपसे इसी मांग पे डटा हुआ है कि एक बार दोबारा हमारा परीक्षा ले लीजिए ना। क्या परेशानी है भाई? ये तो मानते हैं ना आपकी भले पहले 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का परीक्षा लीक होता हो, लेकिन अब बीपीएससी का भी परीक्षा लीक होता है। ये सेहरा आपके सर पे बंधा है नीतीश कुमार। और प्रथम दृष्टया कभी भी किसी भी एग्जाम में अगर कोई र्यूमर उठाता है कि रे फलाना एग्जाम का पेपर लीक हो गया, तो लोग पहले ही मान लेता है कि हम एकदम सही कह रहा होगा। कारण कि बिहार के निजाम नीतीश कुमार हैं, जिन्होंने नया फार्मूला निकाला है कि हर एग्जाम लीक ही होगा। तो ऐसा इसलिए क्योंकि सिस्टम ही लीक है, सिस्टम ही वीक है, तो एग्जाम तो लीक होना ही है। और चूंकि चुनाव है 6 महीना बाद, तो चाचा डरिए, ये 8-10 मुट्ठी भर लड़के नहीं हैं, ये वो समझिए कि सिपाही हैं। अगर भिड़ गए ना तो पूरा सत्ता का खेल पलट जाएगा। भले कभी प्रशांत किशोर आते हैं, कभी पप्पू यादव आते हैं, कभी राहुल गांधी भी आके चले जाते हैं, और कभी तेजस्वी भी हीरो बन जाते हैं, लेकिन छात्र भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं कि आखिर किसके पास जाया जाए। हर कोई जो खाकी कुर्ता पहनता है वो इनका सौदा ही करने तो आता है इनके पास। कभी शिक्षक आते हैं अलग अलग, कभी नेता आते हैं अलग अलग, और सब लेके खेल चला जाता है। और ये छात्र अभी भी वहाँ इस उम्मीद में बैठे हैं कि सिस्टम तो सुधीलेगा, कोई तो होगा जो खुद को जननेता कहता होगा, जो वाकई में ईमानदारी से इनके लिए लड़ेगा। याद रखिएगा नीतीश बाबू, ये छात्र आंदोलन बिहार पहली बार जात पात से उठ करके एग्जाम के लिए, सिस्टम के लिए पहली बार बैठा है धरने पर, और 45 दिन हो गए हैं। याद रखिएगा, ये सत्याग्रह कहीं फिर वापस वैसी सत्याग्रह न बन जाए कि फिर यहाँ से कोई अरविंद केजरीवाल निकल जाए और फिर आपकी आने वाली पुष्टि और आपकी पार्टी सिर्फ रास्ता देखते रह जाए कि कभी सत्ता का मलाई उनके हाथ में भी आएगा। याद रखिएगा, ये बच्चे हैं, ये कल को तूफान ला सकते हैं, इसलिए डरिएगा। और बार बार अपने पुलिसिया दम पर इनको पीट करके सोट के जो भेज देते हैं ना घर, इनका पिछवाड़ा लाल करके, याद रखिएगा चुनावा है, इन्हीं के घर के आसपास आपके और आपके नेता को भी जाना है, और इन्हीं के अंगूठे से वोट भी मिलना है। उस समय में ये आपका जो है ना वो नीला नीला कर देंगे। याद रखिएगा। आप देख रहे हैं बिहारी जंग कुमार, मैं नीरज कुमार, धन्यवाद।